और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं स्पेस सेक्टर की। जी हां, धरती की हर हलचल, हर फिसलन, हर दरार अब छुप नहीं पाएगी। जी हां, भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो और नासा दोनों मिलकर एक क्रांतिकारी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही हैं। और इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की पहले से ही चेतावनी देने में सक्षम होगी। इस ऐतिहासिक उपग्रह का नाम है निसार, NISAR। और इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी इलाके में जमीन में दरारें पड़ रही हैं या भूगर्भीय तनाव बढ़ रहा है तो निसार पहले ही इसका संकेत आप तक पहुंचा देगा, जिससे जान माल का बढ़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। आपको बता दें कि निसार को आगामी 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाना है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इसरो नासा का ये संयुक्त मिशन। तो इसरो नासा का ये संयुक्त मिशन है जो आपको बता दें कि 30 जुलाई को निसार नाम से इसे लॉन्च किया जाएगा, जो आगे आने वाले समय में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में पहले से ही जानकारी उपलब्ध कराएगा। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की जानी है और अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा ये निसार। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसरो और नासा के 10 साल के मजबूत सहयोग का ये नतीजा है, जो दोनों को मिलकर के एक संयुक्त मिशन में नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियों को तैयार रहने में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके जरिए मदद मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये मिशन है और इस मिशन में खास बात यह कि इसरो और नासा दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो जब इसे लॉन्च होने के बाद में आपदा से पहले ही अलर्ट मिल पाएगा, क्योंकि हर 12 दिन में पूरी धरती का स्कैन इसके जरिए किया जाएगा, इस निसार के जरिए। और साथ ही निसार से मिलने वाला डाटा कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाए, कई क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भूकंप की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, भूस्खलन है और साथ ही ज्वालामुखी की निगरानी निसार के जरिए की जाएगी। ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की जो हलचल है उसका भी पता निसार के जरिए लगाया जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी में नमी और जल स्तर की भी जानकारी निसार हम तक पहुंचाएगा। साथ ही तटीय इलाकों में समुद्र की हलचल की भी पूरी जानकारी निसार के जरिए मिलेगी। वैज्ञानिक और साथ ही पर्यावरणविदों के लिए काफी उपयोगी ये आगे आने वाले समय में होने जा रहा है। तो निसार, नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन काफी काम का रहेगा और साथ खास तौर पर वैज्ञानिकों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ भारद्वाज जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सिद्धार्थ, निसार की अगर हम बात करें तो काफी उपयोगी होगा, क्योंकि हर 12 मिनट में ये धरती की पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाएगा, जिसके जरिए कहीं ना कहीं भूकंप है, भूस्खलन है या यूं कहें कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी जानकारी पहले से ही मिल सकती है। सुप्रभात कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर 12 दिनों के अंतराल पर जो निसार है वो पूरी धरती को स्कैन करेगा और उसके बाद उसका डेटा जो है वो वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा और साथ ही साथ इस चीज की जानकारी भी देगा कि कहीं पे भूकंप आ सकता है या नहीं। बर्फ की चादरों की जो हलचल है वो जंगलों में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है उसके लिए भी, और खासकर जो मिट्टी है, जो सॉइल का मॉइस्चर है उसकी भी निगरानी करेगा। तो ये केवल वैज्ञानिकों के लिए कारगर साबित नहीं है, ये एक कृषि के लिए भी कारगर साबित है, क्योंकि अगर उसको बारिश का पैटर्न पता चलेगा, अगर उसको ये पता चलेगा कि मिट्टी में नमी किस प्रकार है, तो उसी तरीके से वो अपनी फसल को भी जो है उसकी देखभाल कर सकेगा। देखिए, ये जो मिशन है इसरो और नासा का, सबसे पहले बात तो ये है कि ये बहुत गर्व की बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो सैटेलाइट है निसार, जिसको लिखा जाता है NISAR और उसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में 30 जुलाई को करीबन 5:40 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में जाएगी। तो सभी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं और साथ में ये भी दिखाता है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो कितनी आगे आ गई है। आज विकसित भारत 2047 की अगर हम बात करें, उस इनिशिएटिव की बात करें, उस मिशन की बात करें, तो पूरी दुनिया आज भारत की तारीफ कर रही है। पूरी दुनिया आज कह रही है कि भारत हर चीज, स्पेस से लेकर हर एक सेक्टर में हर चीज बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब ये सैटेलाइट जाएगी अंतरिक्ष में तो क्या इसमें एक ऐसी खास बात है जो इसको दूसरों से अलग करती है, वो है इसकी दो फ्रीक्वेंसी बैंड, जो कि L बैंड है जो नासा की तरफ से है और S बैंड है
जो इसरो की तरफ से है। अगर मैं इसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो कृतिका, इसका मतलब यह है कि इन दो बैंड की मदद से जो डेटा सैटेलाइट से वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा, बहुत सटीक तरीके से पहुंचेगा, बहुत हाई रेजोल्यूशन में उसकी इमेजेस आएंगी, जिससे वैज्ञानिकों को और रिसर्च करने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि कृषि भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो जो इनका कोलैबोरेशन है नासा और इसरो का, जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये लाखों आदमियों को बचाने के लिए ये डेटा का काम में आ सकता है। जैसे अगर भूकंप की कहीं जानकारी मिल गई कृतिका, तो वहां से लाखों आदमियों को आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी जानें बच सकती है। साथ में बर्फ की अगर आपको हलचल, बर्फ की चादरों की अगर हलचल आपको पता चली, तो जो समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र है वहां से भी इन आदमियों को निकाला जा सकता है, प्रॉपर्टी बचाई जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें जंगलों में हलचल की, तो उनकी भी मैं आपको बात बताऊं कि अगर इस तरीके की हलचल की जानकारी आपको हर 12 दिन में मिल रही है, तो आप वेजिटेशन, आपकी फूड सिक्योरिटी भी मजबूत बन जाएगी। तो जो निसार है वो बहुत कारगर साबित होगा, और ये सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, और साथ में ये भी दिखाता है कि किस तरीके से भारत आज पूरी दुनिया, आज भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल सिद्धार्थ, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदाओं जब आएंगी तो उससे पहले ही अब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी निस्सार सैटेलाइट के जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर खेल जगत से जुड़ी